हेलो एवरीवन। तो अभी बात करने वाले न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल ग्राउंडिंग पावर सिस्टम के केस में। हमें पता है जो न्यूट्रल टर्मिनल होता है वो हमें बेसिकली स्टार कनेक्शन में मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमने तीनों फेसेस कंसीडर किया। ये ए वाली फेस है, यहाँ पर ये बी वाली फेस है, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है सी वाली फेस। यहाँ पर ये जो ए वाली जो फेस है इसके साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज है उसको हमने कंसीडर किया है वी सब स्क्रिप्ट में ए। और यहाँ पर ये जो बी वाली जो फेस है इसके साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज है उसको हमने कंसीडर किया है वी बी। और ये सी फेस का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसीडर किया है वी सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो न्यूट्रल हमें जो दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल को हमें क्या करना होता है, ग्राउंड करना होता है। और ये जो न्यूट्रल की जो ग्राउंडिंग होती है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। अब ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में हमें बात करना है। और साथ ही साथ हम लोग आगे बात करेंगे न्यूट्रल ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बीच का क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है, न्यूट्रल को हमें क्यों ग्राउंड करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल इज़ नोन एज न्यूट्रल ग्राउंडिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया, न्यूट्रल की जो ग्राउंडिंग होती है वो होती है न्यूट्रल ग्राउंडिंग। इफ़ न्यूट्रल इज़ नॉट ग्राउंडेड देन फेज वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू द लाइन वोल्टेज। अगर हम लोग ग्राउंड नहीं करते तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, जो फेस वोल्टेज हो किसके बराबर में हो सकता है, लाइन वोल्टेज के बराबर में हो सकता है। अगर फेस वोल्टेज अगर लाइन वोल्टेज के बराबर में हुआ तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में हमारे जो सिस्टम का जो इंसुलेशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इंसुलेशन है वो हमारा डैमेज हो सकता है। जब फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो जो इंसुलेशन होगा टावर और कंडक्टर के बीच का जो इंसुलेशन होगा, हमें पता है ट्रांसमिशन टावर होता है, ट्रांसमिशन टावर के साथ लगा होता है इंसुलेटर, और वो इंसुलेटर के साथ कनेक्टेड होता है कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर होता है वो कनेक्टेड होता है ट्रांसमिशन टावर के साथ वाया इंसुलेटर। तो अगर हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंडेड ना करें तो ऐसे केस में जो फेस वोल्टेज और जो लाइन वोल्टेज है वो दोनों बराबर में हो जाएंगे, जिसके वजह से होगा क्या, देन इंसुलेशन बिटवीन टावर एंड कंडक्टर विल गेट सराउंड बाय आर्क। जो इंसुलेटर है उसके अक्रॉस आर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब इंसुलेटर के अक्रॉस आर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो कंडक्टर का जो करंट होगा वो टावर में से फ्लो करने लगेगा, राइट। और यहाँ पर ये जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्किंग ग्राउंड। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड ना करते तो ऐसे केस में, जब हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंडिंग नहीं करते तो ऐसे केस में जो फेस वोल्टेज और जो लाइन वोल्टेज है वो बराबर में हो जाएगा। अगर फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अगर बराबर में हो जाता है तो आपका जो इंसुलेटर होगा उसके अक्रॉस आर्क का फॉर्मेशन हो जाएंगी। आर्क फॉर्मेशन की वजह से होगा क्या, आपका जो करंट है कंडक्टर से होते हुए इंसुलेटर को बाईपास करते हुए टावर के थ्रू फ्लो कर जाएगा, और ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्किंग ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है टावर, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये इंसुलेटर, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है कंडक्टर। तो जब हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करेंगे तो ऐसे केस में फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज बराबर में हो सकता है, जिसकी वजह से होगा क्या, आपका जो इंसुलेटर है उसके अक्रॉस आर्क का फॉर्मेशन होगा। आर्क फॉर्मेशन होने की वजह से होगा क्या, आपका जो करंट हो कंडक्टर से होते हुए टावर के थ्रू ग्राउंड से होते हुए कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पर इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्किंग ग्राउंड। यहाँ पर आर्क फॉर्म हो सकती है हमारे लाइन के बीच में और ग्राउंड के बीच में, तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्किंग ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ये आर्क में से क्या फ्लो हो सकता है, ये आर्क में से करंट फ्लो हो सकता है। ड्यू टू दिस आर्क करंट विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू ग्राउंड एंड इट इज़ नोन एज आर्किंग ग्राउंड। ये आर्क के फॉर्मेशन की वजह से होगा क्या, जो करंट होगा वो ग्राउंड से फ्लो करेगा। करंट कंडक्टर से होते हुए ट्रांसमिशन टावर से होते हुए ग्राउंड से होते हुए फिर कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्किंग ग्राउंड। तो यहाँ पर ये जो आर्किंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है इसे मिनिमाइज़ करने के लिए, आप ये आर्किंग ग्राउंड को अवॉइड करने के लिए हमने डिस्कस किया, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन को छोड़ते हुए कहीं और से भी फ्लो कर जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एयर में से फ्लो कर जाए, ट्रांसमिशन टावर में से फ्लो कर जाए, तो ऐसे केस में होगा कि हमारे पावर का लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो आर्किंग ग्राउंड है इसके वजह से हमारे पावर का लॉस होगा, और ये जो आर्किंग ग्राउंड है इसके वजह से जो करंट है वो ट्रांसमिशन टावर से होते हुए ग्राउंड में भी फ्लो कर रहा है, और इन केस अगर कोई कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, राइट। तो ये बहुत डेंजरस प्रॉब्लम होती है आर्किंग ग्राउंड। तो जो आर्किंग ग्राउंड होता है इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें रोकना होता है। तो आर्किंग ग्राउंड को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। तो अवॉइड आर्किंग ग्राउंड वी नीड टू कनेक्ट न्यूट्रल विद ग्राउंड। आर्किंग ग्राउंड को अवॉइड करने के लिए जो न्यूट्रल है इसे हमें किसके साथ कनेक्ट करना होगा, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है स्टार कनेक्शन, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है इसको हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल को हमने आइसोलेट किया है, न्यूट्रल को हमने ग्राउंड नहीं किया है। यहाँ पर ये फेस है, फेस ए का जो करंट है वो आई है, फेस बी का जो करंट है वो आई बी, फेस सी का जो करंट है उसको हमने कंसिडर किया आई सी।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं जो फेस सी हमें जो दिखाई दे रहा है, फेस और ग्राउंड के बीच में क्या हो जाता है, फेस और ग्राउंड के बीच में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फॉल्ट हो जाता है। कौन सी फेस, यहाँ पर ये जो फेस सी हमें जो दिखाई दे रही है और ग्राउंड, इसके बीच में फॉल्ट हो जाता है, मान लेते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एज अकर इन सी फेस, ये जो सी फेस है इसमें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर हुआ। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, जेड सबस्क्रिप्ट में सी जी, जेड सबस्क्रिप्ट में बी जी, जेड सबस्क्रिप्ट में ए जी, हमें क्या इंडिकेट कर रही है, हमें बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं शंट कैपेसिटेंस। यहाँ पर हमने जो कैपेसिटेंस जो कंसिडर किया ये है शंट कैपेसिटेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वी हैव एज्यूम सिस्टम इज अंडर नो लोड ड्यू टू विच लाइन चार्जिंग करंट विल फ्लो इन लाइन। यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो नो लोड पे, फॉल्ट से पहले हमारा जो सिस्टम था वो नो लोड पे था, नो लोड कंडीशन में हमारा सिस्टम था, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो लाइन चार्जिंग करंट होगी आई ए आई बी और यहाँ पर ये आई सी, वो कहाँ से फ्लो करेंगे, लाइन से फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ये जो लाइन चार्जिंग करंट होगी वो क्या करेंगे, वोल्टेज को लीड करेंगे। कितने से लीड करेंगे, 90 डिग्री से लीड करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लाइन चार्जिंग करंट लीड दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारे लाइन की जो सप्लाई होती है फॉल्ट कंडीशन के टाइम, हमारे लाइन की जो सप्लाई है, सप्लाई कैन बी मेंटेन इन लाइन इवन इफ फॉल्ट अगर इन वन ऑफ द लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर हमारे लाइन में अगर किसी भी, हमारे मान लेते हैं 3 फेस लाइन है, 3 फेस लाइन में से अगर किसी भी एक लाइन में अगर फॉल्ट होता है तो सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगा, सप्लाई हम लोग मेंटेन रख सकते हैं या फिर सप्लाई में मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अगर हमारी लाइन में अगर फॉल्ट होता है, 3 फेस में से किसी भी एक फेस में फॉल्ट होता है, तो उसके बाद भी जो सप्लाई है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग मेंटेन रख सकते हैं, राइट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो लाइन चार्जिंग करंट है वो क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो सप्लाई होगी वो हमारे लाइन में मेंटेन रहेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग फेजर से समझते हैं कि जो लाइन चार्जिंग करंट होगा वो किस तरीके से सप्लाई वोल्टेज को लीड करेगा। यहाँ पर ये आई ए आई बी आई सी, ये है क्या, ये है लाइन चार्जिंग करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया लाइन चार्जिंग करंट, यहाँ पर ये आई ए और यहाँ पर ये आई बी और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया आई सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने वोल्टेज कंसिडर किया है, फेस ए का वोल्टेज, फेस बी का वोल्टेज, फेस सी का वोल्टेज। लीडिंग लैगिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से एरो बना देते हैं। एरो की टिप के आगे जो भी क्वांटिटी होती है वो लीड कर रही होती है। तो यहाँ पर ये जो हमने जो एरो जो बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके टिप के आगे आई ए करंट है, तो इसका मतलब जो आई ए जो करंट है वो वी ए वोल्टेज को लीड कर रहा है, कितने से, 90 डिग्री से। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आईसी करंट वीसी वोल्टेज को लीड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो आईबी जो करंट है वो वीबी वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन चार्जिंग करंट है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन वोल्टेज ऑफ फेज सी विल बिकम जीरो बिकॉज फेज सी इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। फॉल्ट कंडीशन का टाइम होगा क्या, जो वोल्टेज है फेज सी का वो क्या हो जाएगा, फेज सी का जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा फॉल्ट कंडीशन के टाइम। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमारी जो फेज सी किसके साथ कनेक्टेड है, हमारी जो फेज सी है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो फॉल्ट कंडीशन के टाइम जो फेज सी का जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो फेज सी है वो किसके साथ कनेक्ट हो गई है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गई। और अगर हम लोग देखें वोल्टेज फेज से और फेज बी का, वो फेज से का जो वोल्टेज होगा बराबर में हो जाएगा वी ए सी के, और जो फेज बी का जो वोल्टेज होगा बराबर में होगा वी बी सी के। यहाँ पर ये फेज ए का वोल्टेज और यहाँ पर ये फेज बी का वोल्टेज। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो फेज ए का जो वोल्टेज है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत हद तक क्लियर है कि जो फेज वोल्टेज है किसके बराबर में हो गया, लाइन वोल्टेज के बराबर में। फेज वोल्टेज किसके बराबर में हो गया, लाइन वोल्टेज के बराबर में हो गया। तो जब फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, आपका जो इंसुलेशन है वो क्या हो सकता है, आपका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग ट्रांसमिशन टावर कंसिडर कर रहे हैं तो जो इंसुलेटर है उसके अक्रॉस आर्क का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आर्किंग ग्राउंड फिनोमिना बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फेस वोल्टेज इज बिकम इक्वल टू लाइन वोल्टेज। फेस वोल्टेज किसके बराबर में हो गया, लाइन वोल्टेज के बराबर में हो गया। हेंस इंसुलेशन बिटवीन टावर एंड कंडक्टर विल गेट सराउंड बाय आर्क। जो इंसुलेटर होगा टावर और कंडक्टर के बीच में वो आर्क से सराउंड हो जाएगा, और इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्किंग ग्राउंड। जब फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो जो इंसुलेशन है वो भी आपका डैमेज हो सकता है, राइट। लाइन चार्जिंग करंट विल ऑल्सो भी, और जो लाइन चार्जिंग करंट होगा वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा जब आप न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करोगे। इफ़ न्यूट्रल इज़ नॉट ग्राउंडेड देन LG फॉल्ट विल बिकम 3 फेस फॉल्ट। अगर न्यूट्रल अगर आप ग्राउंड नहीं करते हो तो ऐसे केस में आपका जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो 3 फेस फॉल्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हम लोग अगर न्यूट्रल को ग्राउंड ना करें तो। सबसे पहले हमने देखा, अगर हम लोग न्यूट्रल को अगर ग्राउंड नहीं करते तो ऐसे केस में जो फेस वोल्टेज है लाइन वोल्टेज के बराबर में हो जाता है। अगर फेस वोल्टेज अगर लाइन वोल्टेज के बराबर में हो जाता है तो ऐसे केस में हमारा इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। अगर हम लोग ट्रांसमिशन टावर कंसिडर करें तो फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर में होगा, तो जो टावर के अक्रॉस जो इंसुलेटर होता है उसके अक्रॉस आर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्किंग ग्राउंड फिनोमिना क्रिएट होगा। और ये आर्किंग ग्राउंड फिनोमिना की वजह से होगा क्या, हमारे चार्ज का जो फ्लो है लाइन से टावर, टावर से
टावर से होते हुए ग्राउंड की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, राइट। फिर तीसरा हमने देखा, अगर हम लोग न्यूट्रल को अगर हम लोग ग्राउंड ना करें तो ऐसे केस में हमारा जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो 3 फेस फॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और हमें पता है 3 फेस फॉल्ट कितना डेंजरस होता है, राइट। तो यही सब रीज़न की वजह से हमें क्या करना होता है, जो न्यूट्रल होता है उसे हमें ग्राउंड करना होता है, और जो न्यूट्रल की जो ग्राउंडिंग होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग के अलग अलग मेथड होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडवांटेजेस देखें न्यूट्रल ग्राउंडिंग के, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट इन न्यूट्रल ग्राउंडिंग इंटरफेरेंस विद द टेलीफोन लाइन इज रिड्यूस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूट्रल ग्राउंडिंग जब हम लोग करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम, तो हमने डिस्कस किया किस प्रॉब्लम की वजह से हमें न्यूट्रल को ग्राउंड करना पड़ता है। साथ ही साथ जब आप न्यूट्रल को ग्राउंड करोगे ना, तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग के केस में जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा न्यूट्रल ग्राउंडिंग में, वो आपको कैसा मिलेगा, जीरो सीक्वेंस करंट आपको नहीं मिलेगा, या फिर बोल सकते हो जीरो सीक्वेंस करंट आपको जीरो मिलेगा इन केस ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट इन न्यूट्रल ग्राउंडिंग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग में जीरो सीक्वेंस करंट ना रहने की वजह से, जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट ना करने की वजह से होगा क्या, जो टेलीफोन का जो हमारी जो टेलीफोन जो लाइन होती है, टेली कम्युनिकेशन जो लाइन होती है, उसके ऊपर जो इंटरफेरेंस होगा ट्रांसमिशन लाइन की वजह से वो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर ये हमने एडवांटेज भी देखा न्यूट्रल ग्राउंडिंग का। तो यही रीज़न की वजह से जो न्यूट्रल होता है उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें करना होता है बेसिकली ग्राउंड। तो अगर न्यूट्रल अगर हमारा अगर ग्राउंड है, तो ऐसे केस में न्यूट्रल ग्राउंडिंग के केस में जीरो सीक्वेंस करंट आपको नहीं मिलता। जीरो सीक्वेंस करंट नहीं मिलने की वजह से जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन के ऊपर जो इंटरफेरेंस होता है, रेडियो इंटरफेरेंस, वो भी नहीं होता। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग का एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिस्टम ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग का एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिस्टम ग्राउंडिंग, और दूसरी वाली जो ग्राउंडिंग होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सॉलिड इक्विपमेंट ग्राउंडिंग और सेफ्टी ग्राउंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता होना चाहिए न्यूट्रल ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, सेफ्टी ग्राउंडिंग जिसका एक और एक नाम होता है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला न्यूट्रल ग्राउंडिंग हम लोग क्यों करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग हमारे जो पावर सिस्टम है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि अगर हम लोग देखें न्यूट्रल ग्राउंडिंग अगर ना करें तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट 3 फेस फॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। न्यूट्रल ग्राउंडिंग नहीं करने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इंसुलेशन डैमेज होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, आर्किंग ग्राउंड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं हमारे पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब प्रॉब्लम की वजह से हम लोग न्यूट्रल को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है वो हमारे सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए होती है। मगर यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग हम लोग जो करते हैं ये बेसिकली पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए होती है। बात करेंगे इक्विपमेंट ग्राउंडिंग के बारे में भी। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग के क्या क्या मतलब एडवांटेजेस होते हैं। न्यूट्रल ग्राउंडिंग से हम लोग आर्किंग ग्राउंड को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग करके, राइट। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग की वजह से जो टेली कम्युनिकेशन लाइन है उस पर जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट न्यूट्रल ग्राउंडिंग की वजह से नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया मोटे मोटे तौर पर जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है वो हम हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। अभी इक्विपमेंट ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग मतलब इक्विपमेंट ग्राउंडिंग को हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये इक्विपमेंट ग्राउंडिंग के केस में हमारा जो इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टोस्टर या फिर मान लेते हैं हीटर। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हमें जो इक्विपमेंट है उसमें हमें ग्राउंडिंग करनी होती है। क्यों ग्राउंडिंग करनी होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारा जो इक्विपमेंट है अगर उसमें अगर फॉल्ट हो जाता है तो ऐसे केस में जो फॉल्ट करंट होगा वो कहाँ से फ्लो कर जाएगा, जो फॉल्ट करंट होगा वो हमारे न्यूट्रल टर्मिनल से फ्लो कर जाएगा और ग्राउंड हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग ग्राउंड ना करें तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपके हीटर में अगर फॉल्ट होता है तो आपके हीटर में फॉल्ट करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि फॉल्ट करंट को फ्लो के लिए कोई पाथ नहीं होगा, क्योंकि आपने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया है। तो आपका जो हीटर होगा उसमें फॉल्ट करंट फ्लो होगा और गलती से भी आप अगर हीटर को अगर टच कर देते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग हमारी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट होता है उसकी हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इक्विपमेंट ग्राउंडिंग, जिसको हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग या फिर ये जो अर्थिंग होती है हम लोग ह्यूमन बींग की सेफ्टी के लिए करते हैं, राइट। ताकि जब हम लोग इक्विपमेंट अर्थिंग करेंगे और जब भी फॉल्ट आएगा हमारे इक्विपमेंट में तो ऐसे कि इसमें जो फॉल्ट करंट होगा वो अर्थ हो जाएगा, जो फॉल्ट करंट होगा ग्राउंडिंग टर्मिनल में क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, राइट। और अगर कोई पर्सन अगर इक्विपमेंट को अगर टच करता है तो उसे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंपल वर्ड में जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग होती है किसके लिए होती है, पर्सन की सेफ्टी के लिए होती है, और ये जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है वो हमारे पावर सिस्टम की सेफ्टी के लिए होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्विपमेंट ग्राउंडिंग फॉर सेफ्टी पर्पस ऑफ पर्सन की सेफ्टी पर्पस के लिए,
इक्विपमेंट ग्राउंडिंग प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस पाथ फॉर फॉल्ट करंट। जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग होती है वो फॉल्ट करंट को लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है। जब आप अपने इक्विपमेंट में ग्राउंडिंग कर दोगे तो ऐसे केस में जो फॉल्ट करंट होगा उसको एक लो रेसिस्टेंस पाथ मिल जाएगा। तो जब भी आपके इक्विपमेंट में फॉल्ट होगा तो ऐसे केस में जो फॉल्ट करंट होगा वो लो रेसिस्टेंस पाथ के थ्रू फ्लो कर जाएगा। और अगर कोई पर्सन अगर वो फॉल्टी इक्विपमेंट को अगर टच कर देता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग होती है उसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बारे में। तो जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है वो हमें बेसिकली अलग अलग टाइप की मिलती है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के बारे में, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे रेजोनेंस ग्राउंडिंग के बारे में, फिर चौथा हम लोग बात करेंगे रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के बारे में। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के बारे में। तो रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के केस में क्या होगा? रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं वाया रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग न्यूट्रल इज ग्राउंडेड थ्रू रेसिस्टेंस यहाँ पर। और अगर हम लोग देखें जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा किसके बराबर में होगा? न्यूट्रल रेसिस्टेंस के बराबर में होगा। जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा वो किसके बराबर में होगा? न्यूट्रल रेसिस्टेंस के बराबर में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर हमने कर दिया ग्राउंडिंग। यहाँ पर ये न्यूट्रल को हमने कुछ इस तरीके से ग्राउंड कर दिया वाया दिस रेसिस्टेंस जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल रेसिस्टेंस। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूट्रल इंपीडेंस है वो किसके बराबर में रहेगा? जो न्यूट्रल इंपीडेंस है वो बराबर में रहेगा न्यूट्रल रेसिस्टेंस के। तो यहाँ पर हमने बात किया रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज इन ऑल्टरनेटर टू इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। अगर आपको रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग का एप्लीकेशन पूछ लिया जाए तो जो रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग का जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑल्टरनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग का जो एप्लीकेशन होता है वो होता है ऑल्टरनेटर। अभी बात कर लेते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में। सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा क्या होगा? वो होगा जीरो। और सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं। हम लोग कोई मतलब रेसिस्टेंस रिएक्टेंस नहीं लगाते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूट्रल है उसको हमने क्या कर दिया? डायरेक्टली हमने ग्राउंड कर दिया। और सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होता है किसके बराबर में होता है? जीरो के बराबर में होता है। वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के केस में न्यूट्रल इंपीडेंस किसके बराबर में होता है? न्यूट्रल रेसिस्टेंस के बराबर में होता है, जीरो के बराबर में होता है, या फिर आपको कोई और दो ऑप्शन दे दिया होगा। तो आपको क्या लिखना होगा? रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होता है बराबर में होता है न्यूट्रल रेसिस्टेंस के। और सिमिलरली सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है जीरो। न्यूट्रल इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है जीरो। राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में आपको एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो x0/x1 ये है क्या, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसकी जो वैल्यू होती है वो 3 के कंपैरिजन में कम होती है इन केस ऑफ सॉलिड ग्राउंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सॉलिड ग्राउंडिंग होती है यूज फॉर लेस जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस का अगर कहीं पे मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ग्राउंडिंग के बारे में जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं वाया रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज फॉर ग्राउंडिंग न्यूट्रल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का अगर आप एप्लीकेशन दो तो सिंक्रोनस मोटर के केस में हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। तो रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में हम लोग करते क्या है, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के केस में जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं वाया रिएक्टेंस। और ये जो एग्जाम्पल जो होता है एप्लीकेशन जो होता है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का वो होता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं वाया रिएक्टेंस। Reactance grounding is used where there is high capacitive current. Example synchronous motor transmission line. रिएक्टेंस ग्राउंडिंग को हम लोग वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के और एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर कैपेसिटिव करंट ज़्यादा होता है, कैपेसिटिव करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंक्रोनस मोटर हो गई, ट्रांसमिशन लाइन हो गई, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहाँ पर कैपेसिटिव करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के केस में x0/x1 का जो रेशियो होता है वो 3 के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। कंडीशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर सिमिलरली सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में x0/x1 का जो रेशियो होता है x0/x1 का जो रेशियो होता है इन केस ऑफ सॉलिड ग्राउंडिंग वो 3 के कंपैरिजन में कम होता है। इन केस ऑफ रिएक्टेंस ग्राउंडिंग x0/x1 का जो रेशियो होता है वो 3 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कंडीशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिएक्टेंस ग्राउंडिंग को अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टार कनेक्शन, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूट्रल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया वाया रिएक्टेंस, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिएक्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर किया IL। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिएक्टेंस की जो वैल्यू है, इंडक्टेंस की जो वैल्यू है, या फिर बोल सकते हैं जो रिएक्टर की जो वैल्यू है
उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला L इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा स्क्वायर इंटू CPH। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के केस में जो न्यूट्रल इम्पीडेंस हो किसके बराबर में होगा, न्यूट्रल इम्पीडेंस बराबर में होगा JXN के। लास्ट वाली जो ग्राउंडिंग है वो है रेजोनेंस ग्राउंडिंग। रेजोनेंस ग्राउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंस हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू इज यूज इन रेजोनेंस ग्राउंडिंग। रेजोनेंस ग्राउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस ग्राउंडिंग में भी जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं वाया रिएक्टेंस, और ये जो रिएक्टेंस होता है उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिएक्टेंस की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं पीटरसन कॉइल, हम लोग यूज़ कर सकते हैं आर्क सप्रेशन कॉइल।